जो आदमी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाए, चाहे मैं कांग्रेस से जीता हूं मैं बीजेपी चले जाऊं या बीजेपी से जीता हूं कांग्रेस में चले जाऊं, तो उसको 5 साल इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है। उधर हरियाणा में क्या हुआ, पुलिसकर्मी कहते हैं पुलिसकर्मी उनसे मिल गए, आरोपियों से मिल गए, 2 लोगों को जला दिया गया। किस किस्म का लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? कैसा भारत हम बनाएंगे आगे के दिनों में? क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का? कहां से इंसाफ मिलेगा? बेइंसाफी का खून इनके रग में दौड़ता है, क्योंकि बेइंसाफी के साथ ये सत्ता चला रहे हैं। समझ लीजिए कि संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी, ठीक है ना, उस पर ड्राइवर मोदी जी है। एक पीएचडी पीएम की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, पीएचडी। एक एमबीए ड्राइवर बनना चाहता है। किस किस्म के हम एजुकेटेड क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको नौकरियों की तलाश है, वो पीएन और ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। मेरी छठी मांग कि जो आदमी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाए, चाहे मैं कांग्रेस से जीता हूं मैं बीजेपी चले जाऊं या बीजेपी से जीता हूं कांग्रेस में चले जाऊं, तो उसको 5 साल इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसको 5 साल कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। उसको 5 साल पार्लियामेंट से, असेंबली से बाहर रहना चाहिए। उसको 5 साल ना कोई पब्लिक पोस्ट मिलनी चाहिए, ना कोई पब्लिक सेक्टर और ना कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। देख लो, अगर मोदी जी ये कर दें, कल से कोई डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी बेइंसाफी इनके रग में दौड़ता है। बेइंसाफी का खून इनके रग में दौड़ता है, क्योंकि बेइंसाफी के साथ ये सत्ता चला रहे हैं। किसी को खरीद लो, किसी के घर आप सीबीआई पहुंचा दो। अभी इनको क्या लगा था कि लालू जी वहां बिहार में क्या हो रहा है, ये सोच रहे थे कि भैया वहां तेजस्वी साहब और जेडीयू इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो कुछ पुराना मुकदमा, फिर उसको लालू जी को मुख्यमंत्री छोड़े हुए कितने साल हो गए। अभी इनको याद आया कि उनके घर पे छापा लगेगा। अभी दिल्ली में ही क्या हो रहा है, अभी हिंदुस्तान देखिए जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है। वहीं पे उनको लगता है कि रास्ता यहां आसान है, और जहां भाजपा की सरकार है वो तो रास्ता ही बंद है, वहां तो ये जाते ही नहीं। तो ईडी के हिसाब से, ईडी के नजरिए से हिंदुस्तान का नक्शा एक अजीब नक्शा है, जहां ईडी जा सकती है, जहां ईडी ने जाना नहीं, जहां सीबीआई जा सकती है, जहां सीबीआई ने जाना नहीं। तो ये एजेंसी किस लिए काम कर रही है? विवेक जी ने अभी बात की थी, तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि समझ लीजिए कि संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी, ठीक है ना, उस पर ड्राइवर मोदी जी है। एक पहिया उसका पार्लियामेंट है, वो उनके कब्जे में है। दूसरा पहिया उनका ये इलेक्शन कमीशन है, वो उनके कब्जे में है। तीसरा पहिया एग्जीक्यूटिव, वो उनके कब्जे में ही है। चौथा पहिया जुडिशरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे में आ जाए, ठीक है ना। और वहां जो रेख देख करने वाला है वो ईडी है और सीबीआई है। तो अगर ड्राइवर सभी में कब्जा कर लेगा ना, तो गाड़ी जब चलाएगा तो ईडी कहेगा कहीं भी चले जाओ भैया, कहीं भी चले जाओ। सीबीआई कहीं भी चले जाओ, किसी के घर भी पहुंच लो। ये किस किस्म का लोकतंत्र है? ये किस किस्म का लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? कैसा भारत हम बनाएंगे आगे के दिनों में? क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का? कहां से इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ की हम जो देख रहे हैं ना अदालतों में, वो क्या हो रहा है?
हम आप सीबीआई के कोर्ट में चले जाओ, ईडी की कोर्ट में चले जाओ, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है। न्याय की बात तो छोड़ दो, हम तो लोगों को कहते हैं कि साहब आपको बेल नहीं मिलने वाली। कौन बेल देने वाला आपको? हाँ, मैं किसी जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि साहब हमें तो बेल नहीं मिले। तो अगर न्यायालय के बारे में लोग ऐसे सोचने लगे तो फिर बचा क्या लोकतंत्र में? आप ही बताओ, क्या करेंगे हम? मतलब कि एक पीएचडी पीएन की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, पीएचडी, एक एमबीए ड्राइवर बनना चाहता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। किस किस्म के हम एजुकेटेड क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको नौकरियों की तलाश है, वो पीएन और ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। और हम कहते हैं कि हमारे युवा इतनी संख्या है कि भारत आगे बढ़ेगा। कहां से भारत आगे बढ़ेगा? आप कहते हो कि साहब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है बड़ी अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.3 है। अरे जीडीपी ग्रोथ आपकी 6.3 है, पर आपकी बताइए टोटल जीडीपी है कितनी? $3.5 ट्रिलियन। और मालूम यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी जीडीपी है? $23 ट्रिलियन। कहां की आप बात कर रहे हो? हमारा पर कैपिटा इनकम $2,000 है, मतलब 1,60,000 रुपया सालाना। 1,60,000 रुपया सालाना मतलब कि भाई 12,000 रुपया है। 15,000 रुपया सालाना, 15,000 रुपया सालाना मतलब कितने हजार महीने का पर कैपिटा इनकम? वो कहां से गुजारा करेगा अपना? तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय। अभी देखो वहाँ बिहार में क्या हुआ, सीवन में क्या हुआ, आज की खबर। वहाँ कुछ लोगों को लिंच किया गया क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी कि ये कुछ ऐसी चीज़ यदि पदार्थ ले जा रहे हैं, उनको लिंच कर दिया गया। उधर हरियाणा में क्या हुआ, पुलिसकर्मी, कहते हैं पुलिसकर्मी उनसे मिल गए, आरोपियों से मिल गए, 2 लोगों को जला दिया गया। यूनिवर्सिटी में लोग हिंसा करने चले आए। वो यूनिवर्सिटी में यह काम होने वाला है कि लोग अब यूनिवर्सिटीज में हिंसा किया करेंगे, स्टूडेंट्स को यूएपीए आप बंद करेंगे? आप क्या कर रहे हो? पत्रकारों के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू कर रहे हो, उनको बंद कर रहे हो, यूएपीए में बंद कर रहे हो। आर्टिस्ट के खिलाफ, लेक्चरर्स के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ केस कर दो। संविधान तुम्हारा ये नहीं कहता।